Assalamu alaikum. This is your English teacher from Supreme Education School System. Today we will learn English B. Your topic is the page number of your workbook. Page number 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30 and 31. Let's start from page number 20. Opposites or antonyms. Let's see what are opposite or antonyms. Antonyms are words that have the opposite meanings. For example, sunny, and the opposite of sunny is cloudy. जैसे उर्दू में आप मुतज़ाहद वर्ड या उलट अल्फाज पढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ऑपोजिट और एंटोनिम्स होते हैं. एक्सरसाइज करते हैं. ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ईच वर्ड टू ऑपोजिट. नाउ यू हैव टू मैच दीज वर्ड्स विद देयर ऑपोजिट वर्ड्स. Let's start from up. Match the up with down. Match the narrow with wide. Happy with sad. Empty with full. Day with night. First with last. Over with under. Push with pull. Near with far. Done. Let's move on. Next question is complete each pair of opposites using a word from the circle. There is a circle having opposite words of the given words. Number one word is good over. Good over means अच्छाई, and the opposite of good over is evil. Evil means बुराई. Light over. Light over means रोशनी, and the opposite of it is darkness. The next word is love over. मोहब्बत, इसका ऑपोजिट क्या होगा? हेट, नफ़रत. नेक्स्ट इज पीस ओवर, अमन, एंड वायलेंस इसका ऑपोजिट है विच इज़ रिटन देयर. नाउ मूव ऑन पेज नंबर 29. वोकैबुलरी वर्ड्स. देयर आर वोकैबुलरी वर्ड्स ऑन योर पेज नंबर 29. दीज वर्ड्स यू हैव टू लर्न एट योर होम. लर्न दिस words with their meanings. Move on to page number 21 and 22. Creative writing. You can see there my father. You have to write few lines about your father. Consist of these words. First of all, you have to write your general appearance of your father. दैट हाउ ही लुक्स, वो कैसे दिखते हैं, वो टॉल हैं, वो स्मार्ट हैं, वो हैंडसम है. नेक्स्ट यू हैव टू टेल अबाउट हीज़ पर्सनैलिटी ट्रेट, कि वो कैसे हैं, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में आपने बताना है. नंबर 3 आपने बताना है कि उनका प्रोफेशन क्या है, वो काम क्या करते हैं. फिर आपने बताना है कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बत करने का तरीका क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख सकते हैं कि वो हमसे ही लव्स अस टू मच, ही ब्रिंग्स स्वीट्स एंड गिफ्ट्स. उसके बाद आप लिख सकते हैं कि उनकी हॉबीज़ क्या हैं, वो फारिग वक्त में क्या करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, टीवी देखते हैं. ये आपने लिखना है. इस तरह से आपने एक छोटा सा ऐसे लिख देना है माय फादर के ऊपर. लिखते हैं माई फादर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड माई रियल हीरो. आपने स्टार्ट करना है एक अच्छी सी लाइन से, जैसे ये लिखा हुआ है माई फादर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड माई रियल हीरो. नेक्स्ट लाइन में आपने उनकी जनरल अपीयरेंस बतानी है. ही इज़ वेरी टॉल एंड हैंडसम. फिर आपने बताना है कि उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं. ही इज़ 40 years old. पर्सनैलिटी ट्रेट्स देखें. माई फादर इज़ वेरी लविंग एंड जेंटल पर्सन. ये इनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स आ गए हैं. ही इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स. ठीक है. उसके बाद आपने लिखना है कि वो उनका प्रोफेशन क्या है. प्रोफेशन में आपने लिखना है ही वर्क्स. माई डैड इज़ अ वेरी बिजी पर्सन. ही वर्क्स इन अ प्राइवेट कंपनी. ये जो भी आपके फादर काम करते हैं आप वो लिख सकते हैं. नेक्स्ट आपने लिखना है ही वर्क्स वेरी हार्ड फॉर अस. अब आपने क्या बता रहे हैं, लव फॉर अस, कि आपके फादर आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं. वो आपसे मोहब्बत करते हैं इसलिए ही वर्क्स रियली हार्ड फॉर अस. माई फादर ऑलवेज बिलीव्स इन मी. ही अप्रिशिएट्स me every time
and never leaves me alone. He brought me many gifts and sweets. His hobby is reading books. आपने अब उनकी हॉबी बता देनी है, आगे आपने एंड कर देना अपने ऐसे को. He really loves us and I really like him so much. इसके अलावा भी अगर आप अपने फादर के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं. लीव्स, यहाँ पे आप एस यूज़ करेंगे, लीव के साथ एस आएगा. नेक्स्ट पेज नंबर 23. सिनोनिम्स और सिमिलर्स. सिनोनिम्स और सिमिलर्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स, वर्ड्स दैट हैव द सेम मीनिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, children and kids, both words have same meanings. Present or gift, both words have same meaning. So the words have same meanings are called synonyms or similars. There is an exercise for you. Change the underlined words or its synonyms. You can see there are words which are underlined. You have to change them with these given words. These are their synonyms or similars. Let's start. Number 1 is, can you please close the door? You can change the close with shut because shut and close have same meaning. Number 2 is, it is cold outside so I need to put on a coat. तो यहाँ आपने cold की जगह पर क्या यूज़ करना है? chilly. Number 3 is, in the library we are not allowed to yell. yell की जगह पर आप shout भी यूज़ कर सकते हैं. Number 4 is, the bird flew over the tree. over की जगह पर आप above यूज़ कर सकते हैं. Number 5 is, we honor Major Aziz Bhatti for his courage. courage की जगह पर bravery. Number 6 is, some insects are very small. small की जगह पर tiny यूज़ कर सकते हैं. small and tiny have same meanings. Number 7 is, I did not go to school today because I felt ill. ill की जगह पर sick यूज़ कर सकते हैं. Number 8 is, my older sister helped me in beginning of my homework. beginning means start, तो यहाँ पे स्टार्ट भी लिखा जा सकता है. नंबर 9 इज़, लर्निंग टू टिप अप माई शूज़ इज़ वेरी हार्ड. हार्ड की जगह पर आप डिफ़िकल्ट लिख सकते हैं. नंबर 10 इज़, द पोस्टमैन डिलीवर्ड अ बिग बॉक्स. बिग की जगह पर लार्ज. सिमिलर मीनिंग्स थे ये सारे, तो आपको समझ आ गई होगी. नेक्स्ट करते हैं पेज नंबर 25 एंड 24. कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ. देयर इज़ अ पैराग्राफ ऑन योर बुक. Let's read it and then we will answer the questions. Any work done by a person in order to earn money is called an occupation or a job. जॉब और ऑक्यूपेशन का डेफिनेशन उन्होंने बता दी है फर्स्ट लाइन के अंदर. सेकेंड लाइन में वो बता रहे हैं, पीपल फॉलो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस. हर बंदे की अलग जॉब होती है, अलग ऑक्यूपेशन होती है. अब्दुल रहीम इज़ आ वीवर इन कराची. वीवर क्या होता है? कपड़ा बुनने वाला. वो कह रहे हैं कि अब्दुल रहीम जो है वो वीवर है कराची में. ही वीव्स ब्यूटीफुल सिल्क क्लॉथ ऑन लूम. लूम क्या होता है? खड्डी जिसके ऊपर बुना जाता है कपड़ा. ही सेल्स द क्लॉथ्स इन द मार्केट. समटाइम्स हिज सन जिशान हेल्प्स हिम टू. जामावार इज़ अ फेमस वीव्ड क्लॉथ इन पाकिस्तान. इकबाल एंड हिज वाइफ लिव इन कश्मीर. They embroider beautiful shawls. They use fine needles and colorful threads to make patterns on the shawls. Iqbal's brother sells the shawls in his shop. यहाँ पे आपने देखा है अब्दुल रहीम एंड इकबाल दो लोग हैं, दोनों के ऑक्यूपेशन बताए गए हैं. एक जो अब्दुल रहीम है वो कपड़ा को वीव करता है, बुनता है. नंबर 2 है इकबाल जो कि कपड़े को सेल करता है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी इकबाल जो है कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करता है और इकबाल का जो ब्रदर है वो उसकी शॉल्स को सेल करता है. क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं. क्वेश्चंस देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज़, व्हाट इज़ एन ऑक्यूपेशन.
फर्स्ट लाइन के अंदर उन्होंने ऑक्यूपेशन की डेफिनेशन बताई हुई थी. व्हाट वाज दैट? एनी वर्क डन बाय पर्सन इन ऑर्डर टू अर्न मनी इज एन ऑक्यूपेशन और अ जॉब. क्वेश्चन नंबर 2 इज वेयर डज अब्दुल रहीम लिव्स? आंसर इज अब्दुल रहीम lives in Karachi. Question number 3 is who sells cloth? Abdul Rahim sells cloth. Question number 4 is who lives in Kashmir? कश्मीर में कौन रहता था? इकबाल and his wife live in Karachi. Number 5 is what does Iqbal use to make pattern? He used fine needles and colored threads to make patterns on the shawls. Now move on to page number 29, vocabulary words. Again, you have to learn next 51 to 60 vocabulary words on the page number 29. Now move to page number 30, forms of verb. Let's see what is verb. Action words, doing words are verbs. For example, you can see in the pictures, the boy is eating. What is he doing or work? Any work or action someone is doing is a verb. The verb here is eating. Here it is sleeping, drinking, crying, playing, reading, cooking. So, the work or an action or a doing word are called verbs. Learn form of verbs. आपके बुक के ऊपर लिखे हुए हैं form of verbs, present, past and past participles. You have to learn these all at your home by your own. Let's move on to page number 31, comprehension paragraph. Again, you have to read the paragraph carefully and then answer the questions. Let's read it. Once there was a hungry dog. He was searching for food. He found a piece of meat from a butcher's shop. Butcher's shop क्या होती है? कसाई की दुकान. He wanted to eat it at a safe place. He ran away to a jungle. There was a stream on its way. Stream क्या होती है? नदी. When he was passing over the bridge, he saw his shadow in the water. He took it as another dog with a piece of meat. He wanted to get that piece too. He opened his mouth to bark. His own piece of meat fell down into stream. स्टोरी को मैं आपको समझा देती हूँ उर्दू में. ये एक स्टोरी है. इसमें एक कुत्ता होता है जो बहुत ही हंग्री है. हंग्री डॉग मतलब भूखा कुत्ता. उसको भूख लगी है. वो कुछ खाने की तलाश में इधर उधर भागता है. फिर वो एक कसाई की दुकान पर जाता है. वहाँ पर उसको एक गोश्त का टुकड़ा मिल जाता है. क्या मिलता है? अ पीस ऑफ मीट. कहाँ से मिलता है? बुचर्स शॉप, कसाई की दुकान से. ही वांटेड टू ईट इट एट अ सेफ प्लेस. उसको किसी महफूज जगह पर जाकर खाना चाहता है. वो वहाँ से चला जाता है और एक जंगल की तरफ जाता है जहाँ पर उसको बैठकर आराम से खा सके. वो एक नदी के पास से गुजरता है और वो देखता है कि नदी के अंदर उसका एक रिफ्लेक्शन है, शैडो आ रहा है. नदी के अंदर वो खुद को देखता है, अपनी ही पिक्चर देखता है और वो समझता है कि ये शायद कोई और डॉग है और उसके पास भी एक पीस है, गोश्त का पीस है. तो वो चाहता है कि वो उस डॉग से वो पीस ले ले. तो उस डॉग के ऊपर भौंकने लगता है और उसके मुंह से उसके अपना ही पीस गिर जाता है और वो नदी में जाके उसका खुद का पीस जो है वो गिर जाता है. तो इस स्टोरी का मोरल क्या है? ग्रीड इज कर्स, कि लालच बुरी बला है. लालच नहीं करनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. इसके क्वेश्चन हैं, आपने इसके आंसर्स करने हैं. नंबर 1 इज हु वाज हंग्री. कौन था हंग्री? डॉग. डॉग वाज हंग्री. नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट डिड ही फाइंड? ही फाउंड अ पीस ऑफ मीट फ्रॉम बुचर्स शॉप. वेयर डिड ही वांट टू ईट? ही वांटेड टू ईट इट एट अ सेफ प्लेस. Number 4 is what did he see in the water? He see his shadow in the water. Number 5 is what is the moral of the story? The moral of the story is greed is curse.
That's all done. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.